नमस्कार, मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका श्रीमती रंजना सिंह। सर्वप्रथम आप सभी का 7वीं कक्षा में स्वागत है। हमारे पाठ का नाम है वाचन मेला। यह एक वाचन मेले का दृश्य है। वाचन का अर्थ होता है पठन या किसी चीज को पढ़ना। बच्चों, आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए। एक बड़े खुले परिसर में यह मेला लगा है। मेले में बहुत से स्त्री, पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई पड़ रही हैं। विषयानुसार अलग अलग विभाग बने हुए हैं। बाल साहित्य विभाग में विज्ञान कथा, ई बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसे विभाग भी बने हुए हैं। इनमें रखा साहित्य डिजिटल रूप में है। बाल साहित्य छोटे बच्चों को रुचि उत्पन्न करने के लिए बच्चों के अनुसार ही इसमें कहानियाँ, कविताएं और एकांकी दी जाती है। बाल साहित्य पाठ्य पुस्तक से अलग होता है। इसमें 8 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। विज्ञान कथा अर्थात इसमें विज्ञान से संबंधित कथाएं होती हैं। ई बुक्स अर्थात जो बुक हम मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में पढ़ते हैं। ऑडियो बुक क्या है? ऑडियो बुक को कैसे सुनते हैं? बच्चों, एक ऐसी किताब जिसको हम सुन सकते हैं। ये बहुत लोकप्रिय हो रही है आज के समय में। इसको हम अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में कहीं भी किसी भी स्थान पर सुन सकते हैं। बच्चों, इस पाठ में साहित्य शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है। तो क्या आपको पता है साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य अर्थात सहित प्लस यत। साहित्य का अर्थ है शब्द और अर्थ का यथावत सहभाव अर्थात साथ होना। हिंदी साहित्य सरल भाषा में। विचार का नाम साहित्य है। ये विचार भाषा द्वारा प्रकट किए जाते हैं। मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई पड़ते हैं जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें पुस्तकों को पालकी में रखकर ले जाया जा रहा है। आगे एक छात्रा हाथ में सूचना फलक लेकर चल रही है जिस पर लिखा है ग्रंथ दंडी। एक अन्य छात्रा के हाथ में और एक सूचना फलक है जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। अर्थात पुस्तकें पढ़कर हम ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अनेक भाषाएं भी सीख सकते हैं। दूसरा सूचना फलक है पुस्तकें हैं हम सबके साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। अर्थात पुस्तकें पढ़कर हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और ज्ञान को ज़्यादा विकसित भी कर सकते हैं। यहाँ पर अनेक स्त्री पुरुष खड़े दिख रहे हैं। यहाँ किशोर साहित्य अथवा वयस्क साहित्य रखा है। बच्चों, इस प्रकार वाचन मेला में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आप भी पुस्तक संबंधित घोषवाक्य बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।